प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर मसीही युवक और युवती के जीवन में एक बड़ा मोड़ लाता है, शादी। आप सोचते होंगे, मैं किससे शादी करूं? कैसे पता चले कि यह परमेश्वर की इच्छा है या नहीं? आज का हमारा संदेश आपके दिल को झकझोर देगा, क्योंकि यह सिर्फ सलाह नहीं बल्कि बाइबल के ठोस वचनों पर आधारित है। अगर आप यह वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको साफ समझ आएगा एक सच्चे मसीही को शादी कैसे करनी चाहिए और किससे करनी चाहिए। सबसे पहले, शादी परमेश्वर का विचार है। बाइबल कहती है, उत्पत्ति 2:18, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। शादी कोई सामाजिक समझौता नहीं बल्कि एक पवित्र वाचा, सेक्रेड कॉवेनेंट है जो परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री के बीच रखा। इसलिए मसीही युवक और युवती को शादी के बारे में सोचने से पहले यह समझना चाहिए कि यह परमेश्वर की योजना है, न कि केवल परिवार या समाज का दबाव। बहुत बार लोग पूछते हैं, क्या मसीही केवल मसीही से ही शादी करे? बाइबल का सीधा उत्तर है हाँ। 2 कुरिन्थियों 6:15, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलझोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता? भाइयों और बहनों, यह वचन बिल्कुल साफ कहता है, धर्मी और अधर्मी का मेल नहीं हो सकता, प्रकाश और अंधकार का संग नहीं हो सकता। इसलिए अगर आप सच में मसीही हैं तो आपको उसी व्यक्ति से विवाह करना चाहिए जिसका विश्वास यीशु मसीह में है, जो आपके साथ आत्मिक रूप से मेल खाता हो। बहुत बार ऐसा होता है कि लड़का या लड़की कहती है, हाँ मैं भी चर्च जाती हूं, लेकिन उनका जीवन परमेश्वर की आज्ञाओं में नहीं होता। मत्ती 7:21 जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। इसका मतलब यह हुआ, सिर्फ चर्च में जाना काफी नहीं, जीवन यीशु के अनुसार चलना चाहिए। इसलिए एक सच्चे मसीही को ऐसे जीवन साथी के लिए प्रार्थना करनी चाहिए जो सिर्फ नाम में नहीं बल्कि जीवन में भी मसीही हो। लड़की को आत्मिक रूप से लड़के से भी ज्यादा मजबूत होना चाहिए और लड़के को आत्मिक रूप से लड़की से ज्यादा मजबूत होना चाहिए। दोनों को खुद से ज्यादा आत्मिक जीवन साथी देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि शादी एक साझेदारी है। अगर एक कमजोर है और दूसरा मजबूत, तो घर में आत्मिक संघर्ष बढ़ जाता है। नीति वचन 31:30, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। बाहरी रूप से सुंदर होना अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ी खूबसूरती यहोवा का भय और आत्मिक जीवन है। पुराने नियम में इस्राएलियों से बार बार चेतावनी दी गई, मूर्ति पूजा करने वालों से विवाह न करें। व्यवस्था विवरण 7:3-4, और न उनसे ब्याह शादी करना, न तो उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लेना, क्योंकि वे तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएंगी और दूसरे देवताओं की उपासना करवाएंगी, और इस कारण यहोवा का कोप तुम पर भड़क उठेगा और वह तुझको शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। जब भी इस्राएलियों ने यह गलती की, वे मूर्ति पूजा में गिर गए, उनके घर परिवार में पाप आ गया और परमेश्वर का आशीर्वाद रुक गया। यह आज भी सच है। अगर मसीही युवक युवती मूर्ति पूजा करने वालों से शादी करते हैं तो धीरे धीरे उनका आत्मिक जीवन ठंडा हो जाता है। क्यों मसीही को मूर्ति पूजा करने वालों से शादी नहीं करनी चाहिए? क्या होता है जब कोई यह गलती करता है? बाइबल क्या कहती है? आज का संदेश आपके मन को झकझोर देगा। व्यवस्था विवरण 7:3-4, और न तो तुम उनसे विवाह करना, न अपनी बेटियों को उनके पुत्रों को देना, और न उनके पुत्रों के लिए अपनी बेटियां लेना, क्योंकि वे तुम्हारे पुत्रों को मेरी सेवा करने से फेर देंगे कि वे दूसरे देवताओं की सेवा करेंगे। भाइयों और बहनों, यह आदेश सिर्फ पुराने समय के लिए नहीं था, यह आज भी वैध है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करते हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं में नहीं चलता, तो धीरे धीरे आपकी आत्मा भी विचलित होती है। 2 कुरिन्थियों 6:14, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटे, क्योंकि धर्म का अधर्म के साथ और ज्योति का अंधकार के साथ क्या मेल। सरल शब्दों में, अगर आप मसीही हैं तो आपकी शादी का साथी भी मसीही होना चाहिए, वरना यह शादी धर्म और विश्वास के संग्राम में बदल जाएगी। भाइयों और बहनों, सोचिए, उदाहरण के तौर पर एक युवक जो पूरी तरह मसीही है, उसका साथी मूर्ति पूजा करता है। शुरुआत में वह व्यक्ति केवल बाहर से बदलता नजर आता है, पर धीरे धीरे
घर में पूजा पाठ में बाधा, बाइबल पढ़ने में रुचि नहीं, पवित्र जीवन के फैसलों में विरोध, सब दिखने लगता है। नीति वचन 14 और 12। मनुष्य को उसके अपने मार्गों में सही लगता है, परंतु उसके अंत के मार्ग मृत्यु को जाता है। यह बिल्कुल सच है। मूर्ति पूजा करने वाले के साथ विवाह में आपका आत्मिक जीवन प्रभावित होता है और परमेश्वर के आशीर्वाद रुक सकते हैं। आज भी ऐसा बहुत होता है। मसीही युवक युवती चर्च में पढ़ते हैं, पर परिवार या समाज के दबाव में मूर्ति पूजा करने वाले से शादी कर लेते हैं। परिणाम, जीवन साथी के साथ निरंतर संघर्ष, बच्चे और परिवार में पवित्र जीवन का अभाव, पूजा और प्रार्थना में बाधा। यह कोई काल्पनिक बात नहीं है, यह हकीकत है जो आज भी हर चर्च में होती है। मलाकी 2:4। वह अपनी पत्नी से बंधा है और उसने उसकी संगति की शपथ ली, और जो यहोवा की ओर से बनाई गई है उसे वह छोड़ देता है और व्यभिचार करता है। देखिए भाइयों और बहनों, यह सिर्फ पुराने समय की कहानी नहीं, आज भी ऐसे उदाहरण हमारी आंखों के सामने हैं। एक सच्चे मसीही विवाह का मतलब है दो आत्माएं परमेश्वर के सामने पूर्ण समर्पण करें। अगर पति या पत्नी परमेश्वर को नहीं मानता तो यह समर्पण अधूरा है। इफिसियों 5:22-30। स्त्रियां अपने पतियों के अधीन रहें जैसे प्रभु के अधीन रहती हैं, क्योंकि पति स्त्री का सिर है, जैसे मसीह कलीसिया का सिर है। वही शरीर का उद्धार करता है। देखिए, यहाँ विवाह सिर्फ सामाजिक बंधन नहीं बल्कि आत्मिक प्रतिबद्धता है, और जब एक पक्ष परमेश्वर के अधीन नहीं होता तो यह पूरी आत्मिक संरचना ढह जाती है। 2 कुरिन्थियों 7:35। और पत्नी पर पति के जीवित रहने तक बंधन है, परंतु यदि पति मर जाए तो वह अपने आप को किसी के साथ बांध सकती है, परंतु केवल प्रभु में। यह वचन साफ करता है, सच्चा विवाह हमेशा प्रभु में होना चाहिए, न कि मनुष्य के आधार पर। अगर आप मूर्ति पूजा करने वाले से विवाह करते हैं तो आप अपने जीवन और भविष्य को जोखिम में डालते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, अब तक हमने देखा सच्चे मसीही को शादी किससे करनी चाहिए, मूर्ति पूजा करने वालों से विवाह क्यों खतरे में डालता है। अब हम देखेंगे कैसे एक मसीही युवक युवती सही जीवन साथी चुने और अपने विवाह को परमेश्वर के सामने पवित्र और सफल बनाए। सबसे पहला कदम है प्रार्थना और आत्मिक मार्गदर्शन। किसी भी निर्णय से पहले जीवन साथी के चुनाव में परमेश्वर से पूछना जरूरी है। यिर्मयाह 19:11। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। यह वचन साफ बताता है, अगर आप परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगेंगे तो वह आपको सही जीवन साथी दिखाएगा। टिप: प्रार्थना में सिर्फ मुझे सही व्यक्ति दिखाना कहें, बल्कि कहें, हे प्रभु, जो व्यक्ति मेरे आत्मिक जीवन में मेरी सहायता करेगा वही मेरे लिए सही है, जिससे मैं और वह दोनों तुझसे करीब होंगे। एक लड़की जो अपने जीवन में पवित्र जीवन जी रही है, अगर उसका साथी उसे आत्मिक रूप से प्रोत्साहित नहीं करता तो घर में तनाव और आत्मिक लड़ाई बढ़ेगी। इसलिए आपको अपने साथी के आत्मिक जीवन को परखना होगा, और याद रखिए, लड़की को आत्मिक रूप से लड़के से भी ज्यादा मजबूत होना चाहिए, ताकि घर में परमेश्वर का मार्गदर्शन हमेशा बना रहे। एक मसीही युवक ने समाज के दबाव में मूर्ति पूजा करने वाली लड़की से शादी कर ली। पहले साल सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे बाइबल पढ़ाई कम हुई, प्रार्थना का समय घटा, घर में धार्मिक विवाद बढ़ा। यह सब परमेश्वर की चेतावनी के अनुसार हुआ। यदि आप सच में पवित्र और सफल विवाह चाहते हैं तो परमेश्वर के मार्गदर्शन के बिना किसी भी अधर्मी या मूर्ति पूजा करने वाले से विवाह न करें। 8 आत्मिक जीवन का परखना देखिए, वह व्यक्ति परमेश्वर के वचनों पर चलता है या नहीं? क्या वह प्रार्थना और पूजा में समय देता है? 2 परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगना। प्रार्थना में स्पष्ट रूप से पूछें कि कौन आपका साथी हो। धैर्य रखें, समय आने पर परमेश्वर सही व्यक्ति दिखाएगा। 3 परिवार और चर्च की सलाह लेना। अनुभवी ईसाई या पास्टर से सलाह लें, यह सलाह आपको भ्रम और गलती से बचा सकती है। 4 साझा मूल्य और उद्देश्य। केवल बाहरी आकर्षण या सामाजिक स्थिति पर ध्यान न दें। आत्मिक समानता, सेवा और परमेश्वर के प्रति समर्पण सबसे महत्वपूर्ण है। शादी का मतलब है 2 आत्माएं परमेश्वर के सामने पूर्ण समर्पण करें। इफिसियों 5:22-25। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और आप ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। हे पतियों,
अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। ध्यान दें, यह केवल पति और पत्नी के बीच नहीं, बल्कि पूरे जीवन में परमेश्वर के प्रति समर्पण की बात है। यदि जीवन साथी परमेश्वर को नहीं मानता तो यह समर्पण अधूरा होगा और विवाह में कठिनाइयां आएंगी। भाइयों और बहनों, याद रखिए, सच्चा विवाह केवल सामाजिक बंधन नहीं, बल्कि आत्मिक प्रतिबद्धता और परमेश्वर के सामने समर्पण है। यदि आप सही जीवन साथी चुनना चाहते हैं तो परमेश्वर के मार्गदर्शन से बढ़कर कोई मदद नहीं। अगली बार हम बताएंगे विवाह के बाद कैसे बनाए रखें आत्मिक जीवन मजबूत और कैसे बचें दुनिया के झूठ और मूर्ति पूजा के प्रभाव से। इसलिए अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आप कौन सा राज्य शहर से देख रहे हैं और आपके लिए सबसे बड़ी सीख क्या रही।